मेरा नाम रवि है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। पिछले साल मतलब साल 2021 में जब मुझे ये पता चला कि मुझे लंग कैंसर है और शायद ये स्टेज 4 का कैंसर है, तो एक बारगी मुझे जो सबको लगता है, मुझे लगा कि सब कुछ डार्क हो गया है, कम अंधेरा ही सा है कि अब तक ज़िंदगी कितने दिनों की बची है, कितने दिनों तक चलेगी, ज़िंदगी है भी या नहीं बची हुई। तो वो जो हर मरीज जिसे डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें कैंसर है, उनकी जो फीलिंग्स होती है वो फीलिंग्स मुझे भी हुई। वो तारीख थी 30 जनवरी। वो लोग महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, तो सब लोग उस दिन गांधी जी को याद करते हैं और मेरे लिए तो वो दिन वो शाम जो है वो काफ़ी काली हो गई, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये बताया रांची में कि मुझे कैंसर है। तो था कि भाई अब ये क्योंकि सिटी स्कैन की फिल्में देखकर डॉक्टर ने ये बताया था, तो था कि अब आगे की जांच करानी है, किस स्टेज का कैंसर है और बाकी सारी डायग्नोसिस कराने के लिए कहाँ जाना है। फिर हम लोगों ने घर में डिसाइड किया कि इसका इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से कराना चाहिए। तो उसके एक दिन के बाद मतलब 1 फरवरी को हम लोग मुंबई पहुँचे शाम को, और 2 फरवरी को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हम लोगों ने अपना ट्रीटमेंट शुरू करा दिया। वहाँ पे कई सारी जांच हुई। पहले तो शुरुआती जांचों के बाद बायोप्सी हुई, पेट स्कैन हुआ और ये पता चल गया, ये कंफर्म हो गया इनफैक्ट कि मुझे स्टेज 4 का लंग कैंसर है। तो मेरे मन में सवाल आया कि आखिर मुझे लंग कैंसर क्यों होगा, क्योंकि मैंने तो कभी सिगरेट पी ही नहीं, मुझे इसका टेस्ट नहीं है और ना मेरा कोई दोस्त पीता है। मतलब पैसिव स्मोकिंग की बात भी मेरे साथ नहीं थी, फिर भी लंग कैंसर हो गया। क्यों हुआ आखिर? डॉक्टर ने बताया कि ऐसा हो जाता है, बच्चों को भी हो जाता है। तो अब ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि आपको लंग कैंसर हो गया है, बावजूद इसके कि आप नॉन स्मोकर हैं। फिर मैंने बहुत सारे सवाल पूछे डॉक्टर से और डॉक्टर ने सारे सवालों का जवाब दिया। जब सारी जांच हो गई, अगले 20-25 दिनों में जब मॉलिक्यूलर स्टडी की रिपोर्ट आ गई, मुझे ये पता चला कि मैं EGFR पॉजिटिव म्यूटेशन है मेरा और इसकी टारगेटेड थेरेपी हो सकती है। तो डॉक्टर्स ने कई सारी दवाइयों का ऑप्शन दिया था मुझे, लेकिन मुझे जो फिनेंशियली सूट करता था, तो मैंने एक दवा के साथ जाना तय किया जिसमें टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों ही होती है। और अभी तक मेरे 24 सेशन हो चुके हैं कीमोथेरेपी के, और टारगेटेड थेरेपी का जो टैबलेट है वो मैं रोज़ खाता हूँ। पिछले 1.25 साल से मेरा इलाज चल रहा है और मैं करीब करीब नॉर्मल हूँ। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। शुरू में जब मुझे लगा कि कीमोथेरेपी हो रही है और साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा थे, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया, तो हताशा की भावना थी जो होती है मरीजों में। फिर धीरे धीरे मैंने रिकवर किया और रिकवर करने के बाद मैंने ये सोचा कि जब आगे की ज़िंदगी सांख्यिकी पे चलनी है कि किसी अस्पताल ने या किसी कंट्री में इतने मरीजों की, मेरी तरह के इतने मरीजों की जांच इस दवाई के साथ की गई, तो उनकी लाइफ इतने दिनों तक रही। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरी आगे की ज़िंदगी जो है ये अंकगणित पे निर्भर है, ये डेटाज पे है। तो अगर डेटाज पे ज़िंदगी है और आगे मेरा पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट ही होना है, मेरा कैंसर क्योर नहीं होगा, मैं कभी कैंसर से मुक्त नहीं हो पाऊँगा, तो फिर जो बची हुई ज़िंदगी है इसको क्यों ख़राब करें। और क्योंकि बची हुई ज़िंदगी जब आपकी ख़राब होती है, तो सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करते, आप अपने परिवार वालों को भी परेशान करते हैं, अपने दोस्तों को भी परेशान करते हैं। तो मैंने ये तय किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे तरीके से जीना है और वो अपना इलाज भी कराना है और अपना काम भी करना है। आज मैं अपना काम करता हूँ, लिखता पढ़ता हूँ, ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, करीब करीब नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ अपने परिवार के साथ। तो मेरी एक अपील होगी मेरे जैसे दूसरे मरीज हैं कैंसर के, या वैसे लोग जिनके घर में कोई कैंसर का मरीज है, कि इससे घबराइए मत। अगर कैंसर, जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन डॉक्टर से जो मेरा इंटरेक्शन है उससे ये पता चला है कि स्टेज 1, 2 और 3 तक अगर कैंसर पकड़ में आ जाता है तो वो क्योरेबल है, उसका ऑपरेशन हो जाता है, वो ठीक हो जाता है कैंसर। स्टेज 4 में जहाँ पे कैंसर के ठीक होने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है, और जब डॉक्टर्स आपको ये कहते हैं कि हम आपका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं करके पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तब एक झटका लगता है कि भाई अब ज़िंदगी तो गिनती के दिनों की बची हुई है। लेकिन अगर ज़िंदगी गिनती के दिनों की ही बची हुई है, तब तो ये और भी खूबसूरत बात है कि गिनती के दिनों को तो आप और अच्छे तरीके से जी सकते हैं, खूब खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं पिछले 1.25 साल से, जनवरी 2021 से अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जी रहा हूँ।
काम करते हुए, घूमते फिरते हुए, लिखते पढ़ते हुए और इलाज कराते हुए। तो मेरी अपील है कि जब भी किसी को कैंसर हो या आपके फैमिली में किसी को कैंसर हो तो घबराइएगा नहीं, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, उसको डायग्नोज कराइए और उसका इलाज करवाइए। और एक चीज़ मैंने किया है अपने इलाज में कि कई बार जब कैंसर होता है तो लोग कहते हैं कि अच्छा इसके साथ ये भी कर लेते, शायद आप नेचुरोपैथी पे चले जाते, आयुर्वेद पे चले जाते, होम्योपैथी पे चले जाते, ये वाला जूस पी लेते, ये वाला फल खा लेते। मुझे नहीं पता कि उन फलों का, उन जूस का, उन थेरेपीज़ का क्या असर होता है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने कोई मिक्सअप नहीं किया। मैं अस्पताल से मुझे जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं, जो थेरेपी, जो प्रोटोकॉल मेरे लिए तय किया गया है, मैं उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करीब करीब नॉर्मल हूँ। और मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आप मिक्स नहीं भी करेंगे थेरेपीज़ को तो भी आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी को देखते हुए। तो जब भी कैंसर हो घबराइएगा नहीं, इसका इलाज कराइएगा और आगे की ज़िंदगी को खूबसूरत बना लीजिएगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ यह है कि लंग कनेक्ट जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वैसे सारे लोग जुड़ते हैं वर्चुअली, जो जिन्हें लंग कैंसर है, तो एक काफ़ी खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टर कुमार प्रभास ने, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर हैं, HOD हैं, इन्हें शुरू कराया, जहाँ आप संवाद करते हैं अपने तरह के दूसरे मरीजों से, डॉक्टर से। और इस बातचीत में जो है ना, जब भी आप बात करेंगे तो बातचीत में कई सारे रास्ते निकल जाते हैं, मन की उलझन ख़त्म हो जाती है। तो लंग कनेक्ट से जुड़िए। अब इसका 50वां आयोजन होने वाला है और अगर खुदा न खास्ते आप लंग कैंसर के मरीज़ हैं या आपके आसपास किसी को लंग कैंसर है तो ये एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जहां आपके तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।